आपने बैट्समैन के बारे में तो सुना ही होगा और उसके बारे में काफी कुछ जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा। बैटमैन एक फिक्शनल सुपर हीरो है जो कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। बैटमैन के ऊपर कई सारी कॉमिक्स बुक और मूवीज भी बन चुकी हैं, जिनमें द डार्क नाइट और बैट्समैन वर्सेस सुपरमैन काफी मशहूर फिल्में हैं। बैटमैन का जन्म किसी सुपर पावर के साथ नहीं हुआ था, ना ही उसके साथ कोई लैब एक्सीडेंट हुआ था। वो तो एक नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल मेरे और आपकी तरह, और यही चीज उसे बाकी सुपर हीरो से अलग बनाती है। आज की इस वीडियो में हम बैट्समैन के लाइफ जर्नी से कुछ रूल्स सीखेंगे जिन्हें फॉलो करके आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाते ही रहेंगे। चलिए अब बिना वक्त गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बैटमैन का असली नाम ब्रूस वेन है। उसके पिता गौतम सिटी के जाने माने मशहूर बिजनेसमैन थे। ब्रूस वेन जब 8 साल का था तब उसके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया गया था। इस इंसिडेंट ने ब्रूस वेन को मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब करके रख दिया था। वो भी चाहता तो जोकर की तरह सोच सकता था कि उसके साथ बुरा हुआ, उसने सफर किया तो अब पूरी दुनिया को सफर करना पड़ेगा। लेकिन उसने अपने वर्स्ट इंसिडेंट में भी पॉजिटिवली सोचा और फिर वो बैटमैन बना, क्योंकि वो चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और कहीं ना कहीं इस दुनिया में आज भी अच्छाई है। कई बार हमारे लाइफ में भी बुरी सिचुएशन आती हैं, जब हमारे साथ कोई बुरी घटना हो जाती है, लेकिन हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अच्छाई की राह पर चलना चाहिए। ब्रूस वेन जब छोटा था तो एक बैट से भरे कुएं में गिर गया था, जिसके बाद वो बैट से इतना डर गया कि उसे बैट्स फोबिया हो गया। कई बार उसके आंखों के सामने वो मंजर आता रहता था, जिससे वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता था। इसी डर को खत्म करने के लिए वो उस कुएं में वापस कूदा और अपने डर को फेस किया, और फिर उसी डर से इंस्पायर होकर उसने बैट्समैन का कॉस्ट्यूम बनाया। फिर वही डर उसकी ताकत बन गई। हमारे लाइफ में भी हमें कई बार किसी न किसी चीज से डर लगता है, लेकिन हमें उस डर को खुद पे हावी नहीं होने देना चाहिए और अपने डर को फेस करना चाहिए। डर को फेस करना ही एकमात्र रास्ता है डर को खत्म करने का और उसे अपनी ताकत बनाने का। ब्रूस वेन अपने पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसका कातिल मरे हुए अवस्था में मिलता है। इससे वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है और उसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। ये सब देख के उसकी गर्लफ्रेंड उसको समझाने लगती है और कहती है, अगर किसी रूम में 100 किलर हैं और तुम उसमें से एक किलर को अगर मार देते हो तो भी उस रूम में 100 किलर ही होंगे। ये बात सुनते ही ब्रूस को एहसास होता है कि वाकई वो सही कह रही है। उसके बाद वो अपना 1 रूल ऐड करता है। बैटमैन के 1 रूल के कारण ही वो कभी किसी क्रिमिनल को मारता नहीं। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। बैट्समैन कोशिश करता है कि क्रिमिनल के बुराई को मारा जाए और उसको समझाने की कोशिश की जाए। बैटमैन के 1 रूल से हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें भी कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। गौतम सिटी में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है और ब्रूस इन क्राइम्स को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि वो ये सब कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ भी हो, उसे खुद पे विश्वास था। उसका विश्वास ही था जो उसने डिटेक्टिव का काम सीखा और मार्शल आर्ट में माहिर हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि बैटमैन भी हमारी तरह एक आम इंसान है। अगर वो खुद पे विश्वास नहीं करता तो शायद ही ब्रूस कभी बैटमैन बन पाता। अगर देखा जाए तो एक आम इंसान का बैटमैन बन पाना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ब्रूस का खुद पे भरोसा ही था जो बैटमैन बन पाया और गौतम सिटी को प्रोटेक्ट कर पाया।
हमें भी खुद पे भरोसा करना होगा कि हम जो चाहते हैं उसे हासिल करेंगे। अगर हमें अपने सपनों को सच करना है तो यकीन के साथ आगे बढ़ना होगा और वो काम करना होगा जो करना चाहिए। भरोसा करो खुद पे और एक दिन वो समय भी जरूर आएगा जब आपके सारे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो, ब्रूस वेन एक सुपर रिच बंदा है। वो चाहता तो अपनी लाइफ बहुत आराम से मस्ती करते हुए जी सकता था, लेकिन उसने वो किया जो करना चाहिए। जुल्म और अन्याय के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। उसने अपने कंफर्टेबल लाइफ का सैक्रिफाइस किया। लाइफ में हर इंसान हीरो बनना चाहता है, लेकिन हीरो बनने के लिए जो सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं वो सैक्रिफाइसेस कोई नहीं देना चाहता। हीरो शब्द ग्रीक वर्ड के हीरोस से निकला है, जिसका मतलब डिफेंडर और प्रोटेक्टर होता है, जो जनता को डिफेंड करता है। हीरो लोगों को पहले और खुद को लास्ट में रखता है। और हमें लाइफ में एक लीडर बनने के लिए दूसरों का फायदा अपने फायदे से पहले रखना चाहिए। कभी कभी हमें सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं और हीरो ऐसे ही बना जा सकता है। जब तक आप अपने फायदे के बारे में सबसे पहले सोचोगे तब तक आप एक लीडर नहीं बन सकते। और एक लीडर वो करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होता है, जो टीम के लिए बेस्ट होता है, ना कि खुद के लिए। बैटमैन काफी समय तक गौतम सिटी में अमन और पीस कायम करने में सफल रहता है, लेकिन सडनली कुछ समय बाद बहुत सारे क्रिमिनल गौतम सिटी में एक्टिव हो जाते हैं और गौतम सिटी को फिर से जुल्म की दुनिया में लपेट लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बैटमैन कभी हार नहीं मानता और हमेशा जुल्म से लड़ता रहता है और क्रिमिनलों से लड़ता रहता है। हमारे लाइफ में भी कोई भी चीज एक समय तक ही रहती है, हमेशा के लिए कोई भी चीज नहीं रहती। जैसे एक समय तक खुशी रहेगी, एक समय तक गम, लेकिन हमें इन सब से घबराना नहीं चाहिए और हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। इसी बीच जोकर की भी एंट्री होती है। बैटमैन की तरह ही जोकर के साथ भी जुल्म और अन्याय हुआ होता है, बस उसका प्रोस्पेक्टिव बैट्समैन के बिल्कुल अपोजिट होता है। जोकर बैट्समैन का ही अपोजिट साइड है। वो बैटमैन को ये समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो भी जोकर की तरह ही है और वो ये काम छोड़कर उसके साथ मिल जाए और पूरी दुनिया पे राज करे। लेकिन ब्रूस के लाइफ की मीनिंग्स, उसका मोरल्स तो क्राइम के खिलाफ लड़ना होता है और वो अपने मोरल्स को कभी नहीं तोड़ता। आपके लाइफ में भी आप जो करते हैं वो काम ही आपको डिफाइन करता है। आपको काफी सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बुरे काम के लिए उकसाएंगे, लेकिन आप अपने मोरल्स को किसी के वजह से इन्फेक्ट ना होने दें। What's the difference between you and me? I'm not wearing hockey pads. बैटमैन अपने कंपटीटर्स और अपने बीच का डिफरेंस जानता है। वो जानता है कि उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, उसके कंपटीटर्स की ताकत और कमजोरी क्या है। इन्हीं सब बातों के वजह से सुपरमैन भी उसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कहता है। आपको भी अपने कंपटीटर्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आप देखो कि आपकी खासियत क्या है जो आपके कंपटीटर्स में नहीं है। खुद को सबसे आगे रखो, उन्हें आपका कॉपी करने दो, आप किसी और का कॉपी मत करो। दोस्तों, बैट्समैन के लाइफ जर्नी से ये 8 लाइफ लेसन काफी कमाल के हैं और इन्हें फॉलो करके आपको सक्सेस पाने के रास्ते में काफी हेल्प मिलेगी। आफ्टर ऑल, हम सबके अंदर एक सुपर हीरो है, जरूरी है तो बस उसे बाहर निकालना। आशा करता हूँ आप भी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर के सुपर हीरो को जरूर बाहर निकालोगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।